मित्रों, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसे कीड़े मकोड़ों के बारे में जिनको आपने मोबाइल पर देखा होगा, उनके बारे में सुना होगा, परंतु कभी देखा नहीं होगा। अब क्यों नहीं देखा होगा? इसलिए नहीं देखा होगा क्योंकि उनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए आपको चाहिए सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है माइक्रोस्कोप। तो ऐसे माइक्रोस्कोप पार्टिकल्स या ऐसे माइक्रोस्कोप जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, जिनको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ऐसे माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए या उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसे सूक्ष्म जीवों के बारे में हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, या फिर यह सोच रहे होंगे कि हम उनके बारे में आज क्यों पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें की जो है क्वेश्चन नंबर आपका 28 पूछा गया था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और तीसरा पूछा गया था कि एसिडिटी लेवल की कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट विद पीएच बिलो 3। कौन कौन स्टेटमेंट सही है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन स्टेटमेंट सही है, इसमें से बताना है। कि कई माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट जो है ऐसे वातावरण में भी सर्वाइव कर लेते हैं जिसमें बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा हो। ऐसे कुछ तापमान में रह सकते हैं जो फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हो, और कुछ पीएच लेवल जिनका 3 से कम हो, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक हो, उसमें भी रह सकते हैं। तो उसके लिए पहले पता तो होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। तो इसलिए हम आज सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव होता क्या है, तो हम ऑलरेडी अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो दिमाग में आपका ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, या माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट या माइक्रोस्कोपिक लिविंग थिंग्स क्या क्या होती हैं। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं उनको हम माइक्रोस्कोपिक या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दर्जा देते हैं। ठीक है जी, तो माइक्रोब्स जिनको कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये हमें पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है मेनली इनको हम 5 ग्रुप में बांट देते हैं। पहला जो आपका बैक्टीरिया, दूसरा फ्यूंजी, तीसरा एल्गी, या फिर प्रोटोजोआ, फिर वायरसेस। मतलब 5 कैटेगरीज जिनमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होती हैं, एल्गी होती है, और प्रोटोजोआ होते हैं, और वायरसेस होते हैं। ठीक है जी, वायरसेस को हम मेनली कई बार हम माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट या माइक्रोस्कोपिक जीव भी बोला जाता है, और लोगों का मुकाबला थोड़ा अलग होता है क्योंकि यह जीवित नहीं होता है। यह होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही अपने आप को सर्वाइव या रिप्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए यह थोड़ा सा अलग है। ठीक है जी, तो ये होस्ट ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरियम, प्लांट या फिर एनिमल सेल के अंदर यह ग्रो होता है, अदरवाइज यह तो एक जीवित प्राणी भी नहीं है। ठीक है जी, अब वायरस दिखता कैसा है? अब आपने कोरोना वायरस के बारे में देखा होगा, सुना होगा, सभी ने सुना है, कौन नहीं जानता इस चीज़ की, इतनी बड़ी पैंडेमिक हुआ था। तो वायरसेस सबसे पहले होता क्या है, इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वायरस एक टाइप का होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, लेकिन इनके ऊपर थोड़ा डिबेट चल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर को रखें या नहीं रखें, क्योंकि ये तो जीवित ही नहीं होते हैं। कभी ये जीवित होते, कभी वो जीवित नहीं होते हैं। इसलिए क्योंकि इनका डीएनए आरएनए तो होता ही होता है। ठीक है जी, और ये इन्फेक्ट करते हैं किसी भी होस्ट को, जैसे कि अदर पैरासाइट करते हैं। ठीक है जी, पर इनका कोई अपना एक ट्रू सेल भी नहीं होता है, ना ही अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इनको मौका ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे रख सकते हैं? परंतु यह होते हैं क्योंकि यह खुद जीवित ना होकर जब यह किसी होस्ट एनिमल सेल या प्लांट या फिर बैक्टीरियम के अंदर प्रवेश करते हैं, या फिर हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं, तो हमारी बॉडी को ही अपना घर बना के उसी को यूज़ करते हैं, उसमें ही रिप्रोड्यूस करते हैं, उसमें ही जीवित हो जाते हैं। वायरसेस वर्ड जो है प्लूरल है, और वायरस वर्ड जो है सिंगुलर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारा बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया जो है ऑर्गेनिज्म में सबसे ओल्डेस्ट है जो कि धरती के ऊपर पाया जाता है। लगभग आज से 3 बिलियन साल पहले की बात की जाए तो तब से लेकर बैक्टीरिया या बैक्टीरियम जो है वो एग्जिस्ट करता है। साइंटिस्ट ने साइनोबैक्टीरिया नाम का जो है फॉसिल भी मिला है। ठीक है जी, ये बहुत सारी वैरायटी ऑफ शेप्स के अंदर आते हैं। स्फीयर्स, रॉड, स्पायरल, डाइवर्स सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, या अलग अलग टाइप के इनके साइजेस वगैरह होते हैं। तो इस टाइप का बैक्टीरिया दिखता है। वायरसेस मैंने आपको दिखा दिया था कि इस टाइप का वायरस दिखता है। ठीक है जी,
तो इस तरीके से ये दिखते हैं। और इसमें से जो बैक्टीरिया की बात की जाए तो इसमें कुछ प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। बैक्टीरिया प्लूरल है, बैक्टीरियम सिंगुलर शब्द है, ठीक है जी। तो इस तरीके का बैक्टीरिया दिखता है। आप फ्लैजेला देखते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। या फिर आपका जो भी है अलग अलग टाइप का जो बैक्टीरिया है उसकी कुछ जो भी मतलब जिस तरीके से वो बना है उसके बारे में देखते हैं। तीसरा जो चीज़ है वो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये नदियों में मिलता होगा पानी के पास, इसको शैवाल बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। वाइल सारी की सारी एल्गी जो है ग्रीन नहीं होती है, ठीक है, लेकिन अलग अलग प्रकार की, जैसे ब्लू एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी होती है, उस तरीके की एल्गी अलग अलग प्रकार की होती है। लेकिन सभी एल्गी आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, ठीक है जी। और सभी एल्गी जो है प्लांट्स नहीं होती है, मेजॉरिटी उनमें से जो है प्रोटिस्टा किंगडम से ही बिलोंग करती है, ठीक है जी। और प्लांट एल्गी जो है मेनली वो 70% ऑफ ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होता है धरती के ऊपर वो मेनली प्लांट के थ्रू ही होता है, ठीक है जी। एल्गी एक सिंगल सेल्ड भी हो सकता है या फिर मल्टी सेल्ड भी हो सकती है, अलग अलग प्रकार की है। कुछ फ्यू एल्गी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ही आती है जो सिंगल सेल होती है, मल्टी सेल भी होती है, जैसा कि मैं एल्गी के बारे में बता चुका हूँ। एल्गी मोस्टली आपकी ग्रो करती है वाटर के अंदर, ठीक है जी। और इंक्लूड सीड एंड पॉन्ड्स कम, ठीक है जी। एल्गी एक प्लूरल शब्द और एल्गा इसका सिंगुलर शब्द हो जाता है। अब नेक्स्ट आपने पिछली कुछ वीडियो में देखा होगा किसके बारे में मैंने आपको बताया था, फंगस के बारे में, ठीक है जी। तो फंजाई जो है वो क्या होते हैं, तो डिकम्पोजर होते हैं और वो डेड मैटर फॉर न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं किसी भी मटेरियल को, उनको फंजाई कहा जाता है। और ये अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। फंजाई अलग डिकम्पोजर से इसलिए अलग है क्योंकि यह रिप्रोड्यूस करते हैं यूजिंग स्पोर्स, ठीक है जी, टाइनी एंड सीड लाइक सेल्स की वजह से। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बट यीस्ट हो गया एक सिंगल सेल्ड फंजाई होता है यीस्ट, ठीक है जी। फंजाई एक दूसरे से थ्रेड लाइक फिलामेंट से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आप यहाँ इनका स्ट्रक्चर भी देख सकते हो फंजाई का, ठीक है जी। उसके बाद हमारा प्रोटोजोआ आता है। तो प्रोटोजोआ जो होता है मीन्स फर्स्ट एनिमल आप कह सकते हैं प्रोटोजोआ को, इसका नाम इसके नाम से इसको जाना जाता है। प्रोटोजोआ का मतलब ही फर्स्ट एनिमल होता है, ठीक है जी। तो ऐसा एनिमल जो पहले पाया गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहला ऐसा है जो कि मूव कर सकता है, हंट कर सकता है, ठीक है जी। प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करते हैं प्रोटोजोआ, और जैसे कि सीलिएटेट्स या सीलियाटस, एमोबी, अमीबा एंड फ्लैजेलेट्स ऑल कैटेगरी प्रोटोजोआ की कैटेगरी है, सिंगल सेल है, ठीक है जी। ये मोस्टली जो प्रोटोजोआ है वो डिजीज़ कॉज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ उसमें से डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो है उससे मलेरिया होता है, ठीक है जी। तो एंड गियार्डिया भी उसमें एक आता है जो कि हमारे को थोड़ा बहुत डिजीज़ कॉज कर देता है, और इनको भी हम पैरासाइट ही मानते हैं। और प्रोटोजोआ एक प्लूरल शब्द है, प्रोटोजोआन इज एक सिंगुलर शब्द आपके पास हो जाता है। तो इस तरीके का दिखता है प्रोटोजोआ, ठीक है जी। देख सकते हैं आप यहाँ पर प्रोटोजोआ किस तरीके का दिखता है। तो अब हमने सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, इनकी 5 कैटेगरी के बारे में पढ़ा और देख लिया कि एक बैक्टीरिया होता है, एक वायरस होता है, एक एल्गी होता है, एक फंजाई होता है और एक आपका प्रोटोजोआ होता है। तो प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनी एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो यह भी आपका आंसर सही हो जाता है, क्योंकि एक हाइपर सुपर हीटिंग एलिमेंट या फिर सुपर हीटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया होता है जो कि सर्वाइव कर सकता है। बैक्टीरिया तो किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है यार, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं मैक्सिमम कहीं भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनी एनवायरनमेंट विद बॉइलिंग पॉइंट जिनका ज़्यादा हो, फ्रीजिंग पॉइंट से कम में भी रह लेते हैं। मैंने बोला किसी भी बैक्टीरिया बहुत ऐसे होते हैं फ्रीजिंग पॉइंट से कम में उसमें रह लेते हैं, ठीक है जी। और जिनका पीएच लेवल कम होता है उनके अंदर भी रह लेते हैं। तो इसमें सारी स्टेटमेंट सही हो जाती है, तीनों स्टेटमेंट सही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। आप ध्यान देते हैं कि मैंने आपको जिसका नाम बताया था कि हाइपर थर्मोफिलिक नाम का एक बैक्टीरिया होता है या फिर आर्किया जो होता है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव कर सकता है। दूसरा आप देखते हैं कि आप किसी भी बायोस्फीयर में किसी भी ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं भी रह सकते हैं, इनके लिए कोई पर्टिकुलर उसकी ज़रूरत नहीं होता है। फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे भी रह सकते हैं, माउंटेन भी रह सकते हैं, पानी के अंदर रह सकते हैं,
एसिडोफाइल्स नाम का ऐसा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर रह सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन, आपका अटेम्प्ट हो चुका है। होप तो आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।